हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी 2.0 में। तो चलिए दोस्तों, चलिए आप सभी को मैं बताने वाला हूं। हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी 2.0 में। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, मैं आप सभी को बताने वाला हूं जो क्लास 10th जो कक्षा 10वीं है, विषय सामाजिक विज्ञान, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। शायद ही मॉडल पेपर जो है क्वेश्चन है, जो मॉडल पेपर क्वेश्चन जो 80 पूर्णांक का है, जिसमें से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 30 होंगे ऑब्जेक्टिव और 22 होंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जो लाए हैं। देखिए, शायद एग्जाम देने से जो 12 तारीख को जो एग्जाम है सोशल साइंस का, उसमें से शायद आप इसको देख के जाए, शायद एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन पक्का 100% लड़ जाएंगे, टक्कर जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। शायद ही इसमें से कुछ क्वेश्चन अधिक मतलब लड़ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सब लोग। तो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान है, जो 3 घंटे का है, जिसमें सब्जेक्टिव और दोनों है, लेकिन हम 30 क्वेश्चन सिर्फ मोस्ट यूजफुल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए इधर इसको एरो के इधर साइड में कर देते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण। तो देखिएगा इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो पहला है कि मनुष्य, जल, सूर्यताप, लयस्क। फिर इंग्लिश में नीचे है। तो चलिए हिंदी मीडियम का जो बच्चे हैं वो देखिए, ध्यान दीजिए, इंग्लिश का भी तो अपने से ध्यान दीजिए। इंग्लिश में कौन जैव संसाधन का उदाहरण है, जिसमें जान होता होगा, जल, सूर्यताप, लौ। ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो कौन सा राइट आंसर होगा, तो मनुष्य होगा। तो चलिए और आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला का आंसर हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन है। तो आप लोग देख के बताइए, इसमें कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम वीडियो को जल्दी जल्दी बताएंगे, पूरा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इस चलते। तो देखिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के संसाधनों का जो बंटवारा होना चाहिए वो कौन है, न्याय संघ। क्या है, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निकोबारी कबूतर किस जाति के श्रेणी में आते हैं। तो देखिएगा 4 का ऑप्शन, इसमें से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक जातियां। ध्यान दीजिएगा और नोट करते चलिए, पेपर और पेन लेके बैठिए, लिखते चलिए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। मतलब सुमेलित नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। ये डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है। चलिए नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं हम 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, इसको और थोड़ा इधर कर देते। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि रबी फसल किस ऋतु में बोया जाता है। देख सकते हैं आप लोग, शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु, उपरोक्त सभी। इसमें से रबी फसल कब बोया जाएगा। तो रबी फसल ठंडा के दिन में बोया जाता है, यानी शीत ऋतु में बोया जाता है, ठीक है, रबी फसल। तो चलिए और नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो चाय किस प्रकार कृषि का उदाहरण है। तो चाय किस प्रकार कृषि का उदाहरण है। तो कृषि यह है आपका रोपण कृषि, यानी रोपा जाता है, यह है सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पीडीएफ है इधर छोटा और नहीं हो रहा है, वहीं पर आ जा रहा है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 झारखंड के गुहा और नवामुड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो लौह अयस्क, कोयला, तांबा, अवरक कौन सा पाया जाएगा। तो देखिए यहाँ इसमें राइट आंसर कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा नीचे से आते हैं, जो वीडियो शायद कुछ हो गया है, तो नहीं शायद नहीं, वीडियो मतलब देखने गए थे
सही से 7 नंबर का आंसर है लॉ अयास। 7 नंबर का कौन सा आंसर है? लॉ अयास। ये नंबर आपका आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए, आपको दिख रहा है ना ढंग से? चलिए हमारे अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करते चले। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है? तो देखिए इसमें कौन सा होता है? पानी, कच्चा तेल, पेट्रोलियम, इनमें से सभी हो जाएगा। तो डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, 8 का उपयुक्त तो सभी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या? 9 नंबर क्वेश्चन है कि देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? तो आपको ये 8वीं अनुसूची में रखा गया। किसमें? 8वीं अनुसूची में रखा गया। जो मॉडल पेपर है जो मेरे पास जो है हाथ में, उसको हम बता रहे हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे। स्थानिक शासन। स्थानिक शासन तो स्थानिक, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्थानिक शासन, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन है, स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो देखिए इसमें से राइट आंसर कौन होगा? 1/3। कितना? 1/3 भी अगर आंसर में होगा तो उसको मार दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 11 अमेरिका में 11 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब होगा? अमेरिका में नागरिक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब होगा? तो 1954 से 1920 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। 1954 से 1968 में होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। तो चलिए और नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, तो 12 के भारत के राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? तो आप लोग बता सकते हैं कितना हुआ। 4 ऑप्शन है, चारों में बताइए कितना फीसदी है महिलाओं का आरक्षित है। तो थोड़ा कमेंट करके बताइए। आप लोग भी देखते चलिए 12 नंबर का सवाल कितना आंसर होगा इसका? चलिए 5% है इसका। कितना राइट आंसर है? 5% इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल आपका है, इनमें से कौन सा देश में द्विदलीय व्यवस्था है? इसमें कौन सा द्विदलीय व्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका में। ठीक है, तो अमेरिका में राइट आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए 14 नंबर सवाल की। 14 नंबर सवाल क्या है? 14 नंबर सवाल देखिएगा। 14 नंबर, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? राजतंत्र को 2008 में समाप्त किया गया। किस वर्ष में? 2008 में। किसमें? 2008 में समाप्त किया गया। 2008 में समाप्त किया गया। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? तो देखिएगा इसमें किस संगठन ने किया है? आंसर होगा आपका फेडेकोर, यानी फेडेकोर। राइट नंबर होगा आंसर कौन? ए। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित कौन सा है? एक कारण निम्नलिखित कौन सा है? तो बताइएगा। 16 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर कौन हो जाएगा? 16 का शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, ये है राइट आंसर आपका बिल्कुल सही है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है? तो इसमें से किसे संगठन में नियोजित कहा जाता था? 4 ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही। देखिए पहला ए यहाँ पर है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी है यहाँ। जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा होगा। तो 17 का होगा एग्जाम बहुराष्ट्रीय, यानी बी ऑप्शन होगा आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर, सॉरी 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा।
18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो ये देखते हैं वीडियो में, शायद उस साइड ज्यादा चल जा रहा है क्वेश्चन या इस साइड देख रहे हैं, ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन हम शायद सोचे कि उस साइड पार हो जा रहा है तो वीडियो में अच्छा नहीं आ रहा होगा, इस चलते थोड़ा देखने जा रहे हैं। तो देखिए 18वां का है कि रोजगार के अधिकार अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित कौन सा उपाय किए जाते हैं? सिंचाई की सुविधा वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की सुविधा, खाद्य प्रसंस्करण इसका स्थापना। यानी सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पतालों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण का इकाई की स्थापना। तो केवल इसमें से कौन सा होगा? तो डी आंसर हो जाएगा आपका, पहला दूसरा तीसरा तीनों। सिंचाई की व्यवस्था में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पतालों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना की इकाई स्थापना। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो दिख रहा है ना, आप लोग देखते चलिए और कॉपी में नोट करते चलिए और वीडियो को लाइक करते भी चलिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन तो हो गया आपका। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है? तो आप लोग सब जानते होंगे करेंसी नोट कौन सा जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। तो कहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक? दूसरा है, दूसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूरा एकदम नोट करते जाइए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। 20वां नंबर क्वेश्चन है, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 इकाई दे, तो देखिए कितना है, 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5 ब्याज प्रतिशत माह के दर से व्यापारी का कर्ज लिया है, तो जबकि श्याम ने एक कर्ज बैंक से प्रति वर्ष 8% ब्याज पर लिया। उपरोक्त आधार पर बताइए। तो इसका देखिए राइट आंसर बिल्कुल सही कौन सा होगा? तो चलिए इसको देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन कितना था? 20 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 20 नंबर का क्वेश्चन कितना है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें 20 नंबर क्वेश्चन की होगा सी राइट आंसर आपका। राम की हालत ज्यादा खराब है, राम की हालत ज्यादा खराब है, तो 20 नंबर का राइट आंसर इस यही होगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया? इसका कब लागू किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, इसका कब लागू किया गया। देखिए आप लोग चार ऑप्शन है, चारों में से कोई एक है बताइए, उसको कमेंट करके बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही है आंसर जो बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसमें होगा अक्टूबर, राइट आंसर होगा बिल्कुल ए, अक्टूबर 2005। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको जल्दी राइट आंसर सही होगा, जल्दी बताइए। 1 2 3 4 है, चारों में से किसका सही? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन जल्दी कमेंट कर पाते हैं। तो 22 का एकदम सही होगा आपका उदारीकरण। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर है, रेनल किस देश के दार्शनिक थे? तो चलिए आपको राइट आंसर सही है, ए बी सी डी है, इसमें से चारों में से किसी कमेंट कीजिए कौन सा आपका राइट आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी। कौन सा सही होगा? आपका बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 24 नंबर सवाल। तो 24 नंबर आपका सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आप लोग भी जानते होंगे 1789। इसमें ए बी सी डी है, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा? ए 1789। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन को। यंग इटली, देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? तो हिटलर, नेपोलियन, जेप्सनी। तो कौन सा इसमें होगा राइट आंसर? बिल्कुल आप लोग बताइए, ए बी सी डी है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। आप लोग पढ़े होंगे सोशल साइंस का एक क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट भी है, सबसे ज्यादा भी हमको यही लग रहा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड का आप लोग के लिए टाइम है, देखिए कौन सा सही होगा। तो ये हमें राइट आंसर इसका कौन सा होगा? सी नंबर आंसर होगा आपका, जोस्नी जियोसेपी मैथ्सनी ना, मैथ्सनी। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो देखिए राइट आपका आंसर, सॉरी राइट बोले आपका ए है, बी है, सी है, डी है, इसमें से बताइए कि आप लोग का कौन सा सही है। आप लोग जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका गए थे पढ़ाई करने और वकील की पढ़ाई करने, फिर वापस आए थे भारत इंडिया, तो कब। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन 1915 में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आपका नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर का सवाल है। 27 नंबर सवाल कि पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। तो आप लोग बताइए किसके मध्य हुआ था, जल्दी कमेंट कीजिए। ए बी सी डी है, चलिए कमेंट कीजिए चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है बिल्कुल। तो चलिए आपका राइट आंसर 27 का सही है, महात्मा गांधी। तो है महात्मा गांधी, 27 नंबर का ऑप्शन हो गया डी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 28 नंबर का 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा किस देश में फैला था। तो आप लोग जल्दी से जल्दी आपका आंसर बताइए, ए बी सी डी कौन सा होगा, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका। कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर है, 29 नंबर आपका सवाल है निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए 29 का सवाल कौन सा आपका आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल कौन सा सही होगा, सी नंबर ब्रिटेन। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतिम क्वेश्चन है 30वां, जो 30 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इसमें 30 नंबर है स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो आप लोग बताइए किसके द्वारा बनाई गई थी, न्यूटन, कैपलर, जेम्स हारग्रीव्स, राफेल। तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कौन सा होगा बिल्कुल सही। इसमें बिल्कुल सही होगा तीसरा नंबर ऑप्शन। तो चलिए 30 सवाल जो ऑब्जेक्टिव था, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लगा होगा आप लोग को। तो 30 क्वेश्चन ही थे जो मतलब 300 एक सेट में मॉडल पेपर जो था, मॉडल पेपर का वीवीआई क्वेश्चन हम आप सभी को बताएं। अगर मेरा पढ़ाया वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और इसी तरह के वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।